आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मनुष्य के हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि दोस्तों हमें मनुष्य की हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है या हृदय का चित्र बनाना है। तो दोस्तों चित्र में प्रदर्शित है मानव की हृदय की संरचना। ठीक है, तो मानव का जो हृदय होता है उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। अब देखते हैं कि 4 भाग कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम होता है बायां निलय, तथा हम लिखते हैं कि सर्वप्रथम कौन सा होता है? बायां निलय। और दूसरा भाग होता है दायां निलय। जो दाईं तरफ स्थित होता है उसे हम दायां निलय कहते हैं और जो बाईं तरफ स्थित होता है उसे हम बायां निलय कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों 2 भाग तो हो गए। अब तीसरा भाग हम देखते हैं कि दायां आलिंद। जो दाईं तरफ स्थित होता है वह दायां आलिंद होता है तथा जो बाईं तरफ स्थित होता है उसे हम बायां आलिंद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के यह 4 भाग होते हैं और इन्हीं 4 भागों से मिलकर हृदय बनता है, हृदय की संरचना बनती है। ठीक है, अब देखते हैं कि हृदय के और कौन कौन से भाग होते हैं और इन दोनों भागों के बीच में क्या पाया जाता है जिसके कारण इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों के बीच में एक दीवार होती है और इन दोनों कक्षों के बीच में एक दीवार होती है जिसके कारण इन भागों का विभाजन होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, यह कौन सी दीवार होती है? कक्षों के बीच की एक विभाजन दीवार। और इस विभाजन दीवार को हम विभक्त दीवार या विभाजन दीवार के नाम से जानते हैं। विभाजन दीवार। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो महाशिरा होती हैं वह महाशिरा क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। किसको प्रवाहित करती है? अशुद्ध रक्त। तथा जो महाधमनी होती है वह इसके विपरीत कार्य करती है। अगर यह अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है तो महाधमनी शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, शुद्ध रक्त। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करें फुफ्फुस धमनी की, फुफ्फुस धमनी को हम पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं। और यह फुफ्फुस धमनी क्या करती है? इसका अपवाद होता है, महाधमनी का अपवाद होता है। यह जो होती है अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। कौन से रक्त को प्रवाहित करती है? अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध रक्त को। उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार यह फुफ्फुस धमनी अपवाद होती है उसी प्रकार से यह फुफ्फुस शिरा भी अपवाद होती है, क्योंकि यह भी शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों जो महाशिरा होती है उसका उल्टा फुफ्फुस शिरा में होता है और जो महाधमनी होती है उसका उल्टा फुफ्फुस धमनी में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह संरचना होती है। अब बात करें मानव के हृदय की, मानव का हृदय क्या कार्य करता है? तो दोस्तों मानव का जो हृदय होता है वह हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। क्या करता है? रक्त प्रवाह करता है, रक्त को परिसंचरण करने का कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों हृदय जो स्पंदित होता है वह 0.85 सेकेंड में स्वस्थ मनुष्य के हृदय में एक बार स्पंदित होता है। और अगर हम बात करें 1 मिनट की तो 1 मिनट में लगभग स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार या 70 से 72 बार धड़कता है। तो दोस्तों सिर्फ एक बार स्पंदन करने के लिए इसे 0.85 सेकंड की आवश्यकता होती है। कितने? 0.85 सेकंड की। और यह मानव का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे हम मोटर पंप अंग के नाम से भी जानते हैं या पंपित अंग के नाम से भी जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।